जस्ट इमेजिन करिए, आप आज सुबह उठे हैं और आपको पुलिस लेने आ गई और आपको ले जाके सीधा जेल में डाल दिया जाए और बोला जाए कि आपने 3 मर्डर करे हैं। आपको लाइफ टाइम जेल में ही रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो आउट। शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, आप रोने लग जाओ, आप सोचो भाई ये क्या हो रहा है। मतलब आपने 3 मर्डर करे भी नहीं है, बट आपको जेल में डाल दिया गया है कि आपने 3 मर्डर करे हैं। क्या इससे बुरा किसी के साथ हो सकता है? मतलब हम में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वी कैन नॉट इवन कोप अप विद द सोल्यूशन, वी कैन नॉट इवन कोप अप विद द चैलेंज। जो हमारे साथ हो रहा है हम उसे फेस भी नहीं कर सकते। किसी आम इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो वो तो पागल ही हो जाएगा, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। देयर वाज अ पर्सन नेम्ड रूबिन कार्टर। ही वाज अ रेसलर इन यूएसए एंड उन पे ये सेम चार्ज लगा कि तुमने 3 मर्डर करे हैं और उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। और 1-2 साल के लिए नहीं, ही वॉज इन जेल फॉर 19 ईयर्स। अब आप सोचेंगे 19 ईयर्स मतलब उम्र कैद नहीं हुई। हुई तो उम्र कैद ही थी, बट 19 साल में वो वापस आ गए। हाउ? आज जो हमारा ये वेबिनार है ये इसी चीज पे फोकस है कि हाउ यू कैन मेक एन एडवर्सिटी एन अपॉर्चुनिटी। आप एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं, आप चैलेंजेस से कैसे फेस करेंगे। यू लर्न दिस इन दिस वेबिनार टुडे। सो ही वाज अ पर्सन जिन्हें जेल हो गई। नाउ उन्होंने सोचा अपने मन में कि अगर मैं रोऊंगा, मैं परेशान होऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा और मैं सोचूंगा मैं अपनी फैमिली से दूर आ गया हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि स्टीफन आर कोवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहा है कि जो चीज आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है आप सिर्फ उसी को लेकर चिंता करो, और जो चीज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आती उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ये है ही नहीं कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या था, वो ये था कि वो कुछ ऐसा करें जिससे वो आ सकें। और उन्होंने जो देखा कि मेरे इन्फ्लुएंस में क्या आ रहा है, उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू करी। हाँ बोलोगे कैसी बात है, जेल में पढ़ाई करनी शुरू कर दी, मतलब और कुछ नहीं मिला। ये किस तरीके से कोप अप करना हुआ एडवर्सिटी से। उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू करी लॉ की। वो जेल के अंदर बैठे बैठे लॉयर बन गए, अपना केस खुद लड़ा, और 19 ईयर्स के बाद वो जेल से रिहा हुए। 19 ईयर्स के बाद। बट इवन ही केम आउट, क्या करता कोई इंसान? वो मीडिया में जाके अपना रोना गाता, दुनिया को बताता मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। हमने भी लास्ट वेबिनार्स में बोला कि अगर हम बोलेंगे हमारे साथ बुरा हुआ है तो और बुरा होता रहेगा। बल्कि उन्होंने कहा कि लाइफ में चैलेंजेस और एडवर्सिटीज आती रहती हैं। किसी के साथ छोटा चैलेंज आता है, किसी का बड़ा आता है। हमें उसे फेस करना है, उसे फेस करके आगे बढ़ना है लाइफ में। और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने कंप्लेन नहीं करी, बल्कि वो एक हिस्ट्री बन गया। आज हम उनकी बात कर रहे हैं। मतलब ही वॉज पॉजिटिव इवन आफ्टर दिस बिग चैलेंज। ही वॉज पॉजिटिव, इट्स ओके। एक आम इंसान
इस तरीके से अपने आप को रख ही नहीं सकता, इतना कंट्रोल अपने इमोशंस पे नहीं रख सकता कोई इंसान। बट दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। खैर ऐसी एडवर्सिटी हर किसी के साथ नहीं होनी, बट जो हमारे साथ हो भी रही है, क्या हम उसे कोप अप कर पा रहे हैं? Therefore, this is said, do not waste your time on useless reactions. ऐसा रिएक्ट करना जो काम का ही नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Probably just to get attention. अगर वो चीज आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आ रही, उस पर ध्यान देना बंद करो इमीडिएटली। आई टेल यू, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ बैठा हुआ था, दादी जी के साथ बैठा हुआ था, एंड दादी का आज से 20 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। वो जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनका जो पैर है, उसकी बोन है ना, थोड़ी सी मुड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आज तक दर्द होता है और वो ढंग से चल नहीं पाती। एंड अप्रोक्सीमेटली 21-22 साल पहले मेरे दादाजी भी चले गए, शी वॉज अलोन, और उन्हें पूरी फैमिली संभालनी थी, एंड शी डिड वेरी वेल। बट अभी मैं उनके साथ जब बैठा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा अपनी दादी से ना, थोड़ा फ्रैंक हूं उनसे, थोड़े से वो कहते हैं ना मजे लेता हूँ। तो मैंने बोला, और दादी सब बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी में? दादी ने रिप्लाई किया, बेटा कहाँ मजा आ रहा है, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा दादी को बोला, मैंने कहा दादी अभी 20-30 साल पड़े हैं आपके, यार कहाँ जा रही हो आप? अभी 20-30 साल टाइम पास थोड़ी करोगी, इतना इसमें तो कुछ कर सकते हैं ना। तो कहती, नहीं बेटा मैं तो बस ऐसी परेशान हूँ जिंदगी में। शी इज फाइन, शी इज हेल्दी, नॉट नॉट टू वेरी मच, जस्ट उनके पैर में थोड़ा दर्द रहता है हमेशा। बट उन्होंने बोला कि बस अब मुझे टाइम पास ही तो करना है, क्या मजे करूं, तेरे दादा भी नहीं है अब। तो मैंने बोला, दादा अब ऊपर भी होंगे तो आपको ऐसा देख के खुश थोड़ी होंगे। अब क्या हो जाएगा, व्हाट कैन हैपन? दादाजी को अच्छा थोड़ी लगेगा मेरी बीवी ऐसे उदास बैठी हुई है, वो सोच रही है मैं बस वक्त गुजारूं, कैसे भी करके टाइम पास करूं। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि मेरे साथ जो हुआ है इससे बुरा क्या हो सकता है। अच्छा, मैंने बोला मैं दादी के साथ थोड़ा फ्रैंक सा हूँ और बड़ा अच्छे से, मतलब हमारा रिलेशन इज वेरी नाइस। सो व्हाट डिड आई डू, मैं अपना लैपटॉप लेके आया फटाफट, और मैंने एक इंसान के बारे में दादी को बताया। मैंने कहा, दादी आपका तो सिर्फ पैर मुड़ा हुआ, उससे दर्द होता है आपको, और सोचो पैर ही ना होता तो? कहती मतलब? मैंने कहा, अगर पैर ही ना होता तो फिर कैसा होता? आप कह रहे हो आप ढंग से नहीं चल पाते, मैं कहता हूं आप चल ही नहीं पाते तो दोनों पैर नहीं होते। लो, आपको लग रहा होगा यार मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, किसी के दोनों पैर नहीं है। अच्छा, आपको लगता होगा यार बिल्कुल हाँ ऐसा हो भी सकता है, बहुत सारे लोगों को दोनों पैर नहीं होते। मैं कहूँ दोनों हाथ भी नहीं है तब? आप बोलोगे इससे बुरा क्या हो सकता है। देयर इज अ पर्सन नेम निक वुजेसिक, आप यूट्यूब करना है इस वेबिनार के बाद, निक वुजेसिक। निक वुजेसिक इज अ पर्सन विद नो आर्म्स नो लेग्स। जब से वो पैदा हुए तभी से उनके हाथ नहीं थे और पैर नहीं थे, बट ही इज अ पर्सन जो आज करोड़ों लोगों की एक इंस्पिरेशन है। दैट पर्सन कैन स्विम, दैट पर्सन कैन प्ले फुटबॉल, दैट पर्सन कैन शेव। एक आदमी जिसके हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं है, आप सोचो वो खड़ा भी कैसे होगा? भाई साहब, दैट पर्सन स्विम्स, ही डाइव्स। आपको लगा खड़ा नहीं हो सकता, आई एम सेइंग ही प्लेज फुटबॉल।
उन्होंने अपने आप को कंडीशन किया। आई ऑलवेज से पेन इज यूनिवर्सल, सफरिंग इज अ चॉइस। पेन सबके लिए बराबर है, सफरिंग इज अ चॉइस। वो इंसान जब बड़ा हुआ तो सोचो, एक बच्चा है, बड़ा हो रहा है, उसके आसपास के सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर सकता। वो दौड़ लगा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, और क्या करे वो इंसान बड़ा हुआ तो उसे कोई जॉब ही नहीं मिल रही, नो जॉब्स। और आप सोचो जॉब मिलेगी भी क्या? ही वेंट टू समबडी एंड ही सेड, मैं अपनी जीप से नोट गिन लूंगा, मुझे ये काम दे दो। तो जीप से भागने से। बट ही वॉज वेरी पॉजिटिव, ही हैड फेथ इन गॉड कि अगर भगवान ने मुझे इस तरीके से बनाया है तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। ही हैड दैट फेथ, दैट लेवल ऑफ फेथ। एक इंसान जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, आप भी सोचोगे, उसने भी कभी सोचा होगा कि मेरी शादी नहीं होगी। आप भी सोचोगे कि यार ऐसे इंसान से कौन शादी करेगा जिसके ना हाथ है ना पैर है। बट आज ही हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, एंड उसका आज एक बेबी भी है जिसके दोनों हाथ है, दोनों पैर है। दैट पर्सन, जो पर्सन को जॉब नहीं मिल रही थी, बट ही हैड फेथ इन हिमसेल्फ कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, एंड आज ही इज अ मिलियनेयर। He is one of the greatest motivational speaker, and he is a live example. उसने करा, करके दिखाया, करके दिखा रहा है कंटिन्यूअसली, रोता नहीं है लाइफ को लेके। What you can do, मैं वही बोलूंगा जो निक वुजेसिक ने किया। उसने परफेक्शन की तरफ ध्यान नहीं ले गया कि यार मैं परफेक्ट नहीं हो सकता, या मुझे परफेक्ट होना है। परफेक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं था उसका, उसका ध्यान था प्रोग्रेस की तरफ। उसे लाइफ में बस प्रोग्रेस चाहिए। उसके लिए फर्स्ट स्टेप प्रोग्रेस किया था कि मैं चलो खड़ा तो हो पाऊं, अपने बेस पे ही सही, बट खड़ा तो हो पाऊं, पैर नहीं है तो क्या हुआ। दैट वाज प्रोग्रेस फॉर हिम। मैं खड़ा हो पाया तो मैं चल तो पाऊं। अब देखो ही हाउ ही वॉक्स, मैं चल पा रहा हूं, मैं बॉल को हिट कर पाऊं, मैं स्विम कर पाऊं, एंड एवरी डे ही थिंक्स अबाउट प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। वो कभी बेस्ट फुटबॉलर नहीं बन सकता, बट वो उसका ये सोचना भी एक बार को कि ही कैन प्ले फुटबॉल, एंड नाउ वट एवर ही इज डूइंग, ब्रिलियंट यार। फुटबॉल, फुट चाहिए, नहीं है, बट फॉर हिम इट इज अ ग्रेट सक्सेस वट एवर ही इज डूइंग। You know, when you solve an obstacle in life, आप कोई ऑब्स्टेकल सॉल्व करते हो लाइफ में, यू विल ओनली गेट मोर ऑब्स्टेकल्स। इट्स सिमिलर कि आप पहाड़ों पे जा रहे हो, और अभी सामने दो पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, उन्हें क्रॉस करोगे ना, आगे और भी पहाड़ आएंगे, उन्हें क्रॉस करोगे, उन्हें आगे और पहाड़ आएंगे। गो टू ऋषिकेश एंड देन यू सी पहाड़ 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 पहाड़, एंड वो आगे तक पहाड़ ही जा रहे हैं। It is similar in life. It will always comes with more obstacles. But what you need to do, आपको क्या करना है? You have to be more and more and more stronger. You have to be stronger. कि आप एक चैलेंज के बाद, एक एडवर्सिटी के बाद अपने आप को खड़ा कर पाओ दोबारा से, कि मैं लड़ूंगा। आपने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल सुना होगा, पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू सामने क्रीज पर थे, एंड बॉल आती है, उनके मुंह पे पड़ती है बहुत तेज, नाक पे पड़ती है इनफैक्ट, और ब्लड निकल रहा है बहुत सारा।
एक तरीके से नाक टूट गई है उनकी पूरी, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। एंड ही न्यू कि अगर मैं क्रीज छोड़कर गया ना यार, तो फिर गया, फिर आउट हो गया जिंदगी से, फिर जिंदगी से आउट हो गया, क्रीज तो छोड़ो, जिंदगी से आउट हो गया। क्रीज नहीं छोड़नी मैंने। एंड ही रिप्लाइड, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। दैट वॉज द स्टेटमेंट ही मेड, नॉट टू पीपल, टू हिमसेल्फ। सेल्फ अफर्मेशन, मैं खेलूंगा यार, आई विल प्ले। लग गई तो क्या हुआ, उन्होंने सेंचुरी मारी उस गेम में है, उस मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी। दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर। ऐसे बनता है कोई मास्टर प्लेयर। मास्टर ब्लास्टर कोई ऐसे ही नहीं बनता। जब एडवर्सिटी आती है और तुम्हें बहुत बुरी तरह गिरा देती है, उसके बाद उठना, दैट मेक्स यू एन चैंपियन, दैट मेक्स यू अ चैंपियन। नाउ हाउ कैन यू बी अ चैंपियन? आई एम गिविंग यू 3 golden techniques. 3 golden techniques to face any challenge, any fear. Randy Pausch, who is the author of The Last Lecture, वो बोलती हैं ब्रिक वॉल्स आर देयर फॉर अ रीजन। अगर एक ईंटों की दीवार है ना, तो वो एक रीजन से आपकी जिंदगी में, कि आप उसे तोड़ के या उसे कूद के आगे बढ़ो और जिंदगी को दिखाओ कि आई एम द पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गर। शिव खेरा जी कहते हैं ऑब्स्टेकल्स are the things which you see when you deviate from your goal. जब आप अपने गोल से अपनी नजरें हटा लेते हो, तब आपको ऑब्स्टेकल्स दिखते हैं लाइफ में। बट आई विल नॉट बी ब्लैक एंड व्हाइट, आई विल बी क्लियर। लाइफ में ऑब्स्टेकल्स 100% आते हैं, सबके साथ आते हैं। किसी के घर में कोई बुरा बीमार पड़ गया तो वो एक चैलेंज है लाइफ में यार, वो भी एक चैलेंज है। कोई पास अवे हो गया, चैलेंज है। किसी का ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, दैट इज अ बिग चैलेंज। नाउ आई एम गिविंग यू 3 golden techniques to overcome any challenge. Number 1, perception. मैंने पिछले कुछ वेबिनार में भी ये स्टोरी बताई थी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ चाइनीज मैन जिसके पास एक घोड़ा था, और एक बार जब फील्ड में वो घोड़े को लेके गया, तो उसको घोड़ा भाग के चला गया पहाड़ों के अंदर। तो बाकी सारे जो आसपास के लोग थे, जो उस विलेज में रहते थे, उन्होंने बोला तेरे साथ कितना बुरा हुआ यार, तेरे पे एक ही घोड़ा था और वो भी तुझे छोड़ के चला गया, हाउ बैड। एंड ही वाज लाइक, हु नोज गुड और बैड, एंड ही वाज पॉजिटिव। किसे पता क्या अच्छा क्या गलत है, अंदर सोच रहा है अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा आता है और काफी सारे जंगली घोड़ों को अपने साथ ले आता है। अब उसी चाइनीज मैन के पास बहुत सारे घोड़े हो गए, तो बाकी सारे आसपास के जो विलेजर्स थे, वो कहते हैं कि भाई तेरे साथ तो यार बहुत बढ़िया हो गया, मजा आ गया जिंदगी में, एक घोड़ा गया, इतने सारे घोड़े आ गए। एंड ही रिप्लाइड अगेन, हु नोज गुड और बैड, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अंदर सोच रहा है मन में। जो उस चाइनीज मैन का बेटा था, एक दिन वो वाइल्ड हॉर्स पे सवारी करने की कोशिश करता है, बट जो वाइल्ड हॉर्स होता है, जंगली घोड़ा होता है, उसे गिरा देता है। अब जब वो गिरा देता है, उसकी टांग टूट जाती है, उसके कमर में भी झटका आ जाता है। अब लोग कहते हैं सारे आके, यार कितना बुरा हुआ तेरे साथ, तेरे बच्चे की टांग टूट गई। ही सेज अगेन, नो नोज गुड और बैड, अंदर सोचता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन बाद उस गांव के अंदर मिलिट्री आती है, आर्मी आती है, और कहती है जिस भी घर में कोई भी जवान
लड़का है उसे हमारे साथ चलना पड़ेगा, उसे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, हमें सेना की जरूरत है, हमें बढ़ानी है टीम को। तो हर घर में से जो भी जवान लड़का होता है सबको ले जाते हैं। जब उसके घर में आते हैं तो देखते हैं इसकी तो टांग टूटी हुई है, ये क्या करेगा, उसे छोड़ देते हैं। Then everyone says who knows good or bad, जो होता है अच्छे के लिए होता है। That's a perception about that Chinese man। मैं जो बता रहा हूं उसका एक सोच है। अगर किसी की टांग टूट गई तो अच्छा ही हुआ भाई, जिंदगी तो नहीं गई। किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्थ तो अच्छी है ना, दोबारा बना लेंगे। आपको परसेप्शन अपनी सोच बनानी है कि टू लुक फॉर गुड इन एवरी सिचुएशन। हर चीज में अच्छा देखना है, नजरिया ऐसा बनाना है इसमें देखो कि मेरे लिए और अच्छा क्या हो सकता है। बुरी सी बुरी कंडीशन में भी सोच ऐसी होनी चाहिए कि वो ये देखे कि अच्छा क्या है इसमें। एग्जाम्पल देता हूं भाई साहब मैं आपको। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम हमने सुना है, जीनियस, ऐसा इंसान जिसने साइंस की दुनिया को बदल के रख दिया। उनके साथ बुरा क्या होता है, एक बार वो शाम को काम से वापस आते हैं तो देखते हैं उनकी फैक्ट्री होती है, उनकी लैब्स होती हैं, उसके पीछे काफी सारे पेड़ भी होते हैं। तो आग लग जाती है, पेड़ों में भी लग जाती है, फैक्ट्री में भी लग जाती है, और सब जल रहा है, सब जल रहा है। अब ऐसे में इंसान क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, पैनिक सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए। ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत है जो सामने चल रही है। यू नो कैसे उसे देखते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, ब्रिलियंट। वो वहां पे आसपास में जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं जाओ अपने बच्चों को लेके आओ फटाफट। बच्चों कहते हैं और बच्चों को लेके आओ फटाफट, बच्चों को लेकर आओ फटाफट। क्यों यार, क्या रंग बिरंगी फायर फ्लेम्स निकल रही हैं, ऐसी आंख देखने को नहीं मिलेगी जिंदगी में कभी। दिस इज अ रियल स्टोरी व्हिच आई एम टेलिंग यू। सच में हुआ था ये। उन लोग ऐसी आग ही नहीं देखने को मिलेगी कभी, जाओ बच्चों को लेके आओ, उन्हें दिखाते हैं यार देखो आग भी ऐसे ऐसे कलर की होती है, क्या रंग बिरंगी फ्लेम्स निकल रही हैं, कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल। उस इंसान को पता है मेरा जो भी था अब तो जल गया, अब क्या करूंगा बचा के, अब तो ये जो नजारा है इसी का मजा ले लो। आप सोचोगे ऐसी भी कोई सोच रख सकता है? हाँ भाई, ऐसी रखते हैं लोग सोच। एक इंसान जिसकी फैक्ट्री जल जाए वो तो कहेगा मैं बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा यार चल यार मजा आएगा, दोबारा से शुरू करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम की बात बता रहा हूं, उस टाइम की बात। 1 साल के अंदर बंदा दोबारा से शुरू करके अपनी कंपनी को $10 मिलियन के रेवेन्यू पे ले गया। उस टाइम पे $10 मिलियन। आप सोचो एक इंसान की सोच, परसेप्शन उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एंड इसलिए हम कहते हैं व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। जान तो नहीं गई ना, नाउ इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। बोलो अपने आप से, जान तो नहीं गई ना यार, नाउ इट विल मेक मी स्ट्रॉन्गर। रिलेशनशिप टूट गया, डजंट मैटर, वो पर्सन चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अपने आप से बोलो, लॉस हो गया डजंट मैटर यार, मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो 20 लाख रुपए का नुकसान जो मुझे हुआ है मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कमाया है, दिस इज व्हाट आई वांट। मेरे 20 लाख रुपए गए हैं तो ये एक्सपीरियंस है, मुझे है, आई एम यूनिक, सामने वाले को नहीं है। एंड इससे मुझे मेरी जान तो नहीं दी ना। सो इफ डजंट किल मी इट मेक्स मी स्ट्रॉन्ग। You need to have this kind of perception about life. Second, आप जितना भी मोटिवेशन सुन लो, आप जितनी भी मेरे वेबिनार देख लो, जितनी भी वीडियोस देख लो, जितने भी लाइव सेशंस अटेंड कर लो, जितनी भी वर्कशॉप्स में आ जाओ, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, एक्शन इज द की। कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, एवरी टाइम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग, टेक स्टेप्स। मैंने बोला टेक स्मॉल स्टेप्स, डजंट मैटर, बट इन द राइट डायरेक्शन। सारे चैलेंजेस सारे ओवरकम हट जाएंगे। क्यों?
क्योंकि यार खुशी, हैप्पीनेस, सक्सेस सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हो रही है, हम बहुत खुश हैं यार, जिंदगी में तरक्की हो रही है। एक्शन लेना बहुत जरूरी है एवरी टाइम। सो लाइफ में एक चीज आज से बना लो, स्टॉप लुकिंग फॉर एंजल्स, स्टॉप लुकिंग फॉर एंगल्स। एंजल्स के बारे में सोचो, कोई कोई देवता आएगा, कोई भगवान आके कुछ करेगा जिंदगी में। स्टॉप लुकिंग फॉर एंजल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर एंगल्स। डिफरेंट डिफरेंट एंगल में सोचो, यार ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं तो क्या होगा, एंड टेक सम स्टेप्स। कुछ करोगे तो होगा ना जिंदगी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर विल पावर। मैंने पहला बताया परसेप्शन, सेकंड एक्शन, एंड थर्ड इज विल पावर। यू नो, विल पावर इज योर इंटरनल सुपर पावर। ये एक सुपर पावर है। मैंने मोहम्मद अली का एग्जांपल दिया था, पंच पड़ा मुंह पे, गिर गया जमीन पे। स्किल्स थी, लड़ रहा था, पर तब भी पंच पड़ गया मुंह पे, अब तो गिर गया नीचे। नॉकआउट हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। बट इंसान का विल पावर देखो, उसने अपने आप से बोला, आई एम द लीडर, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। मैं उठूंगा। सचिन तेंदुलकर का विल पावर देखो, नाक पे बॉल पड़ गई, खून निकल रहा है, बच्चा है एक तरीके से, रो पड़ सकता है, वापस जा सकता है, बट उन्होंने क्या डिसीजन लिया, मैं खेलेगा। विल पावर। ये विल पावर आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने आप में। दिस विल पावर इज एवरीथिंग फॉर यू। एक रियल एग्जांपल देता हूं मैं आपको विल पावर का। यूएस के 26 प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवर्थ, बचपन से ही एक उनको बीमारी थी, उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी, लंग डिजीज से वो सफर करते थे बचपन से ही। जैसे से वो बड़े हुए, उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को रिकवर करूंगा कैसे भी करके। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरे लंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मुझे इसे डेवलप करना है। एंड ही जॉइंड अ जिम, एंड जिम में जाके उन्होंने अपनी लंग कैपेसिटी के ऊपर काम करना शुरू किया। 5 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को उस बीमारी से बिल्कुल निजात प्राप्त करवा दिया, उससे वो बीमारी खत्म हो गई उनकी बॉडी से। कोई बीमारी नहीं है 5 साल के अंदर। कुछ लोग रोते हैं, यार हमें बीमारी होगी, जिंदगी भर ठीक नहीं होगी। अरे सोचो तो सही कि ठीक होगी। मैं करूंगा, 5 साल लगे बंदे को, यार आपको भी 5 साल लगेंगे। लेट से आपको डायबिटीज हो गई, तो अब इफ समबडी से इट्स अ नॉन क्यूरेबल डिसीज, जस्ट गो ऑनलाइन एंड चेक कितने लोगों ने कितने लोगों ने अपने आप को डायबिटीज से ठीक किया है, मतलब डायबिटीज खत्म हो गई बॉडी में, पेनक्रियास दोबारा से काम करना शुरू कर गई। हाउ? फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपकी विल पावर चाहिए कि करना है, 100% करना है, मुझे करना है। एक एग्जांपल से मैं इस वेबिनार को खत्म करता हूं। सपोज आप रेड लाइट पे हो और आप कार में एक इंसान के साथ बैठे हुए हो, और वो इंसान बोलता है, यार जब भी मैं आता हूं तभी रेड लाइट होनी होती है। हर ट्रैफिक लाइट पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पे जब भी मैं आके रुकता हूं तभी रेड लाइट होनी होती है। सिर्फ मेरे साथ ही होता है ये। अब सोचो कितना बेवकूफ और कितना पागल इंसान है। यार ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट तो सबके लिए हो रही है, आपको अगर बिल्कुल पागल इंसान है तो। बट सर जरा ध्यान से सोचो, हम सब भी अपनी जिंदगी में ये नहीं करते। हम कहते हैं ये प्रॉब्लम तो सिर्फ मेरे साथ है, आई एम द स्पेशल वन, भगवान ने सिर्फ मुझे प्रॉब्लम दी है। अरे भाई, जिस टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम पे इस दुनिया में करोड़ों लोगों को वो प्रॉब्लम है। एंड पेन इज यूनिवर्सल, नो वन कैन अवॉइड इट, इट्स यूनिवर्सल, सबको होगा। बट सफरिंग इज अ चॉइस। रेड लाइट पे जब आप सोच रहे हो ये सिर्फ आपके लिए हो रही है, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे वो सबके लिए हो रही है, बस आप देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हो, रेड लाइट को देख रहे हो। ये रेड लाइट जिंदगी में एक ऑब्स्टेकल है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, रेड लाइट के होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सफर पूरा नहीं होगा। सफर तो पूरा होगा, अगर आपके अंदर इतनी विल पावर होगी कि मुझे इस सफर को पूरा करना है। आप एक्शन लोगे कि मुझे सफर को पूरा करना है, और वहीं पे परसेप्शन बना लिया रेड लाइट को देख के कि नहीं यार ये तो मेरे लिए हो रही है। ज्यादातर लोग यू टर्न ले लेते हैं अपने घर की तरफ।
If you are listening to this webinar series, I know you are not that one. I know, I believe in you. You are the one जिसे तो सफर पूरा करना है, अब जो भी हो जाए, I will do it. This is the attitude what I'm expecting in you. So again, for a revision, 3 golden rules to overcome any obstacle in life: perception, action, and will. See you tomorrow in the next webinar. Till that time, go self-made.